वो भी दुनिया ने और देख लिया जिसकी तवक्को ना थी और शायद दोबारा कभी भी लोग कह रहे हैं इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ये मंजर देखने को ना मिले। आपको समझा देते हैं कि क्या हो रहा है जी। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से दुनिया की मईशत को शदीद धचका लगा है और अमरीकी तेल मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई है। तारीख में पहली बार खाम तेल की कीमत मनफी सतह तक पहुंच चुकी है। तेल की ज़रूरत आधे से भी कम रह गई है और अब तो हाल ये है कि समुंदर में तेल से भरे जहाज घूम रहे हैं, लेकिन बंदरगाहों में तेल स्टोर करने की जगह नहीं बची। अमेरिका में खाम तेल के तमाम ज़खीरे भर चुके हैं और अब तो कोई मुफ्त तेल खरीदने तक को भी तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फ़ायदा उठाकर स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर में 7.5 करोड़ बैरल्स का इजाफा करना चाहते हैं और तेल खरीदारी इसी सूरत होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी दे देगी। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा, आज़न उससे बिजनेस किया जाएगा। इसी पे हम बात करते हैं। माशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आमिद करीम सुलेरी साहब और फरहान बुखारी साहब। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे पूछेंगे हम कि अमरीकी खाम तेल मार्केट में क्रैश हो जाना बहुत ही गैर मामूली बात है, तो इसका फौरी तौर पर अमरीकी मईशत और फिर वर्ल्ड इकॉनमी पर क्या असर देखने को मिलेगा? जी शुक्रिया। ये गैर मामूली साल ही है और जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये सूरत हाल कोरोना वायरस के नतीजे में जो माशी बदहाली के नतीजे में ये सामने आई है और अभी ये देखना है कि इसकी दुनिया में सामने आते हैं। अमेरिका की मईशत बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और अभी तो कई लोग ये कहते हैं कि शुरुआत है, अभी तो आइंदा महीनों में देखेंगे कि क्या होता है। आइंदा चंद महीने इसमें बहुत अहम हैं क्योंकि ये भी नहीं मालूम कि कोरोना वायरस का ख़ात्मा क्या होगा या नहीं होगा। अगर ख़ात्मा होगा तो फिर वो कितने अरसे में होगा। अगर कोरोना वायरस के बहरान पे दुनिया काबू पाने में कामयाब हो जाती है, कम से कम उस तरफ एक कदम उठता है, तो फिर ये दूसरे जो मामला हैं ठीक होंगे। वरना जब तक कि कोरोना वायरस का मामला चल रहा है और इसी तेज़ी से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जैसे मुल्क में अमन या सुकून आ सकेगा। वहाँ की मार्केटें भी मुतासिर होंगी। लोग तो ये कह रहे हैं कि डॉलर की कदर या कीमत भी मुतासिर होगी। इसलिए कल से ये भी एक मशवरा आ रहा है कि डॉलर्स ख़रीद कर ज़ख़ीरा ना करें क्योंकि इतनी बेयकीनी है। अच्छा, बिल्कुल। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे सुलेहरी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में ऑब्वियसली इस कदर कमी का फ़ायदा पाकिस्तान क्या उठा पाएगा? पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में कुछ कमी हो सकती है इस वजह से? देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनडायरेक्ट जो नुकसान है वो ये होगा कि जो हमारे रेमिटेंस भेजने वाले गल्फ कंट्रीज में लोग हैं, यकीनी तौर पर जब अमेरिका में ये कसाद बाजारी का सिलसिला और इस पर वार्निंग सारे आलमी अदारों की तरफ से दी जा रही है, तो जब ये अमेरिका में शुरू हुआ तो ये यकीनी तौर पर जो हमारे गल्फ कंट्रीज है वहाँ तक आएगा। वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो बेरोजगार होना भी शुरू होंगे, बिजनेसेस भी वहाँ पे क्लैप्स करेंगे और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस का सोर्स जो है वो खत्म होगा। लेकिन अगर हम तेल की कीमतों का कहें तो ये तेल की कीमतों में जो गिरावट देखने में आई है, मई तक के सौदों की जून की जो ट्रेडिंग अमेरिका में हुई है वो $21 पर बैरल पे हो रही है। इससे थोड़ी सी कमी तो आएगी। पाकिस्तान अमेरिका से तेल बरामद नहीं करता है। हम अरब लाइट जो है वो बरामद करते हैं गल्फ कंट्री से। दुनिया में 3 बेंचमार्क है अमेरिका के लिए, जो WTI है, बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ब्रेंट है और पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर अपना तेल जो है वो अरब लाइट से मंगवाता है। थोड़ा सा हमें फर्क पड़ेगा कीमतों में, $15-16 पर बैरल और एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको प्रूफ जखीरा करने की जगह नहीं है। यानी कि जिस तरह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रहा है वही हाल पाकिस्तान में भी है कि ना गाड़ियों में पेट्रोल भरा जा रहा है, ना जहाज चल रहे हैं, ना ट्रेन चल रही है। तो इस वक्त ये एक रिलीफ तो वक्ती तौर पर मिला दुनिया को, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मेरा नहीं ख्याल कि
हमारे जैसे जो इम्पोर्टिंग कंट्री है। चलें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हम तो ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कुछ ऑयल प्राइसेस इतनी गिरें जिसकी वजह से हमारी कीमतों में भी, दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी आए। तो बुखारी साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे क्या एक्सपेक्टेड है, इस कमी का असर पाकिस्तानी तेल की कीमत पर कितना होगा? एज इन पेट्रोल जो हम गाड़ियों में भरवाएंगे, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में यूज़ होगा, उसकी कीमत कितनी कम हो सकती है, जिसकी वजह से महंगाई की शरह सर्टनली कम होगी इस टाइम पे? जी, साल पहले एक फार्मूला अडॉप्ट हुआ था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जितनी भी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होगा वो पब्लिक को पास ऑन किया जाएगा। आज तक उस फार्मूले में मुख्तलिफ हुकूमतें, ये सिर्फ ये हुकूमत नहीं बल्कि मुख्तलिफ हुकूमतें बदकिस्मती से खासी बेईमानी करती आई हैं। उसकी वजह ये है कि जब कीमतें बढ़ीं तो लोगों पे बोझ डला, जब कीमतें कम हुई तो वो पूरी पास ऑन नहीं हुई, क्योंकि मुल्क में हुकूमतों ने ये एक ज़रिया बना लिया है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, क्योंकि टैक्स तो इकट्ठे होते नहीं, तो इस तरह लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे करने का मौका मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें कीमत में कमी होगी, और अगर ईमानदारी से फैसला होगा तो फिर कितनी कमी होगी। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे ख़ित्तों में कसाद बाज़ारी का सिलसिला बढ़े और उनकी मईशत मुतासिर हो, तो फिर पाकिस्तान के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भी बहुत बड़ा एक मसला हो जाएगा, और पाकिस्तान की मईशत फिर ज़रूर मुतासिर होगी। और जो आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने कहा कि जी रेमिटेंसेस कम होंगी, वो भी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो मशरिक़ वस्ता में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, मनफी असरात हैं जो मुरतब हो रहे हैं। ज़ाहिर है इस कसाद बाज़ारी के जो दुनिया में इस वक्त फैली हुई है, छाई हुई है, उसका असर पाकिस्तानी इकॉनमी पर भी पड़ेगा।